दोस्तों नमस्कार। स्प्रिंग बोर्ड ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जो वर्तमान में न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बन रही है वो कि रणथंभौर में एक टाइग्रेस है जिनका नाम अवनी या स्थानीय भाषा में उनको वहां पर कनकटी कहा जाता है। उन्होंने पिछले समय में वहां पर एक रेंजर श्री देवेंद्र जी चौधरी उन पर हमला किया और उनकी मृत्यु हो गई उस हमले में। और उसके बाद से वापस से चर्चा चल पड़ी कि इन टाइगर का कंजर्वेशन किया जाना इतना आवश्यक है क्या जिसमें मनुष्य की भी जान चली जाए। तो चलो टाइगर के बारे में थोड़ा सा हम जाने कि कहां से ये कहानी शुरू होती है और क्यों इनका संरक्षण आवश्यक है। हमारे लिए एक गौरव की बात है कि ये टाइगर कंजर्वेशन की पहल अपने राजस्थान के श्री कैलाश सांखला जी की पहल पर जो है वो शुरू हुई। कैलाश सांखला जी भारतीय वन सेवा के अधिकारी थे और वन सेवा के जो अधिकारी होते हैं उनको अपने दैनिक ड्यूटी के दौरान एक डायरी लिखनी होती है। कैलाश सांखला जी जब अलग अलग स्थानों पर देश में एज ए IFS ऑफिसर सर्व कर रहे थे तो उन्होंने अपनी डायरी में कुछ वन्य जीवों से संबंधित घटनाएं लिखी और उनका ध्यान विशेष रूप से टाइगर की तरफ गया। उन्होंने टाइगर को लेकर के बहुत अच्छे नोट्स बनाए और उनका इस बात पे भी ध्यान गया कि टाइगर की संख्या बेहद तेजी से कम हो रही है और इस वजह से टाइगर अगर गायब हो जाएंगे तो वन या जंगल नहीं बचेंगे, क्योंकि टाइगर एक महत्वपूर्ण प्रीडेटर है और जो वनों को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये कैसे संभव है कि अगर वनों में शाकाहारी बढ़ गए तो वो सारे घास फूस या फिर पेड़ पौधों की हरियाली नष्ट कर देंगे। इसलिए शाकाहारियों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए टाइगर का वन में होना बेहद आवश्यक है। तो कैलाश सांखला जी ने यह ऑब्जर्व की और ये वो चाहते थे कि टाइगर को बचाया जाए। एक खूबसूरत बिग कैट है और कीस्टोन स्पीसीज कुंजीशिला प्रजाति जिसको कहते हैं, जो पूरे उस जंगल के लिए आवश्यक है। तो इन्होंने कोशिश की हमारे उस समय की टॉप लीडरशिप से मिलने की और सौभाग्यवश एक बार इनको मौका मिला उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती जी इंदिरा गांधी से। इनके एक दोस्त थे IAS अधिकारी और उनके माध्यम से ये 2 मिनट के लिए मिले श्रीमती इंदिरा गांधी जी से और इंदिरा गांधी जी के सामने अपना प्रेजेंटेशन अपना प्रपोजल रखा। वो इतनी प्रभावित हुई कि इनको समय दिया और कैलाश सांखला जी जब मिलने गए उनसे तो पूरी तरीके से वो तैयार थे और उन्होंने सारी बातें समझाई। और फिर इनकी पहल पे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ होता है। इस प्रोजेक्ट टाइगर के पहले डायरेक्टर भी श्रीमान कैलाश सांखला जी रहे और उसके बाद से पूरे देश में जहां जहां पर भी टाइगर पाए जाते हैं उनके संरक्षण हेतु टाइगर रिजर्व घोषित किए गए। 2006 में एक बड़ा माइलस्टोन आया कि इस प्रोजेक्ट टाइगर को और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट बनाया गया जिसका नाम NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी या राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण बनाया गया। इस संस्था ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया और इसके बनने के बाद तेजी से टाइगर की संख्या बढ़ना शुरू हो गई। टाइगर की गणना 4 वर्ष से की जाती है और अभी रिसेंटली 2022 में इसकी 5वें नंबर की आधुनिक गणना की गई जिसके अनुसार भारत में 3682 औसत एक संख्या निकाली गई। इतने टाइगर हैं। इनमें से 100 से ज्यादा लगभग 100 के आसपास माना गया है कि राजस्थान में टाइगर है। किया क्या जाता है इस प्रोजेक्ट टाइगर में? जहां जहां पर भी टाइगर पाए जाते हैं उन जगहों को टाइगर रिजर्व या बाघ रिजर्व घोषित किया जाता है। वहां पर बाघ के शिकार पर प्रतिबंध तो होता ही है, इसके प्राकृतिक आवास के संरक्षण हेतु वो सारे उपाय किए जाते हैं जो किए जाने चाहिए। जहां टाइगर पाया जाता है उसको CTH क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट घोषित किया जाता है। तो अपने राजस्थान में जैसे देखिए रणथंभौर, सरिस्का, रामगढ़ विषधारी, मुकुंदरा हिल्स या फिर अभी रिसेंटली धौलपुर करौली क्षेत्र और एक प्रपोज्ड कुंभलगढ़, इन क्षेत्रों को CTH क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट के रूप में नोटिफाई किए जाने की जो है वो किया गया है। तो अब क्या है कि राजस्थान के अंदर हम रणथंभौर पे आते हैं। ये तो इसका हो गया बैकग्राउंड। राजस्थान में हम रणथंभौर टाइगर्स पे आते हैं। राजस्थान में रणथंभौर टाइगर्स में एक फेमस टाइगरेस हुई है T16 या मछली जिसका नाम है। T फॉर टाइगर है और 16 नंबर का उसका था क्लासिफिकेशन में नाम और इसलिए इसको मछली भी कहते हैं। अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि टाइगर का नाम रखता कौन है। तो वैसे जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट या टाइगर रिजर्व होते हैं उसमें जो उसका नाम होता है उसके पहले 2 शॉर्ट फॉर्म ले लिए। जैसे रणथंभौर में है तो RB हो गया रणथंभौर का और T फॉर टाइगर हो गया। तो रणथंभौर में जितने भी टाइगर हैं उनको वन विभाग के द्वारा RBT कहा जाता है, रणथंभौर टाइगर, और उसके आगे संख्या लिख दी जाती है जैसे मछली की 16 नंबर थी। इसी प्रकार सरिस्का,
तो ST लिखा जाता है, सरिस्का टाइगर, और उसके आगे जो संख्या होती है उसकी। ये जो नाम मछली, अवनी, एरोहेड, ये जो नाम होते हैं, ये नाम वहां के लोकल लोग जो इनके आसपास रहते हैं या तो वो देते हैं या गाइड देते हैं। वन विभाग इनका नाम सामान्यतः नहीं रखता है। उसके बाद में इनके जो है वो गतिविधियों को नोटिस किया जाता है। तो इसी प्रकार रणथंभौर में T16 टाइगर मछली पैदा हुई और मछली ने बहुत बड़ी संख्या बढ़ाई, और उसी की लाइनेज में फिर जो है वो एक बहुत ही फेमस टाइग्रेस कृष्णा हुई और उसकी बेटी हुई एरोहेड, और एरोहेड की जो है वो मृत्यु हो गई थी लास्ट स्टेज में कैंसर से। जब एरोहेड ने बच्चों को जन्म दिया और उस टाइम वो कैंसर पेशेंट थी और उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके बच्चे जो सामान्य एक टाइग्रेस की देखरेख में पाले जाते हैं वैसे नहीं पाले गए। तो उस एरोहेड की पुत्री है जिसका नाम अवनी या कनकटी है, जो अभी चर्चा में बनी हुई है। तो अवनी या कनकटी जो है वो नाम स्थानीय जो है वो टूरिस्ट गाइड के द्वारा दिया गया है, और ये रणथंभौर के जो है क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट उसके 10 जोन में से तीसरे नंबर के जोन में पाई जाती है। वहां पर अपने दैनिक ड्यूटी का निर्वहन कर रहे थे रेंजर देवेंद्र चौधरी जी, और उनका सामना जो है वो उस अवनी से हुआ, और इन्होंने अपनी जो है वो अग्रेशन कह दो या जो कुछ भी कह दो, इनको जो है वो वहां पर मार दिया। लेकिन एक बात यहां पर देखने लायक ये है कि उस अवनी ने रेंजर साहब को मारा जरूर, लेकिन उसके बॉडी को नहीं खाया, मतलब ये मैन ईटर नहीं है। इससे पहले महीने पर यह चर्चा थी कि त्रिनेत्र गणेश जी में एक दादी अपने छोटे पोते के साथ में 7 साल का बच्चा था, वो उसके साथ दर्शन करने गई हुई थी और उस बच्चे को भी टाइग्रेस ने मार दिया। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ये वही टाइग्रेस अवनी जिन्होंने रेंजर साहब को मारा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि मानव और टाइगर का संघर्ष क्यों हो रहा है। उसके लिए हमें टाइगर का थोड़ा सा व्यवहार देखना चाहिए। टाइगर जो है वो सामान्यतः अकेला रहता है अपने जीवन में। जब मैटिंग करनी होती है तो मेल और फीमेल टाइगर साथ आते हैं, और फीमेल टाइगर 2-2.5 साल तक अपने बच्चों को पालती है, उस टाइम तक अपने बच्चों के साथ रहती है। सामान्यतः टाइगर अग्रेसिव मानव को लेकर नहीं होता है। 3 परिस्थितियों में टाइगर अग्रेसिव हो सकता है। पहली, अगर वो फीमेल टाइग्रेस है और उसके बच्चे उसके साथ है तो अपने बच्चों को लेकर असुरक्षित हो सकती है, और उस केस में अगर मानव उसके आसपास होगा तो वो हमला कर सकती है। दूसरे केस में अगर वो घायल हो, यानी कि उसको जो वो चोट लगी है और वो अग्रेसिव हो सकती है, उस समय पर कोई मानव उसके संपर्क में आ जाए। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वो टाइग्रेस जो है वो भूखी हो या टाइगर भूखा हो, तो उस केस में मजबूरी में वो अटैक कर सकती है। अब यहां पर जो अवनी है उसका इनमें से क्या कंडीशन है वो कोई सी भी मतलब समझ में नहीं आ रही है। अवनी के व्यवहार में ये अग्रेशन कहां से आया है कि वो मानव को मार रही है। उसका कारण ये है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि ये एरोहेड की बेटी है और एरोहेड की मृत्यु कैंसर से हो गई थी। इसका मतलब ये अपनी मां से वो सारे शिकार करने के पैतरे नहीं सीख पाई जो नेचुरल टाइगर सीखते हैं। इसको थोड़ी सी मदद वहां पर वन विभाग जैसे बाय डिफॉल्ट भी ऐसे बच्चों की मदद करता ही है जिनकी मां की मृत्यु हो जाती है। तो इसके व्यवहार में थोड़ी सी असामान्यता जरूर देखी गई है, लेकिन ये मैन ईटर नहीं बनी है, और इसलिए अभी इसको थोड़ी टाइम के लिए आइसोलेट किया है। इसके व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा और इसको वापस अगर संभव हुआ तो वन में छोड़ा जा सकता है। देखिए, यहां पर एक बात हम कहते हैं कि टाइगर की संख्या हम बढ़ाएंगे तो वन या जंगल बचेंगे, यह बात बिल्कुल ठीक है, और टाइगर की संख्या अभी भी इतनी नहीं बढ़ी है कि वन या जंगल बचे। लेकिन मानव का जो इसके साथ संघर्ष है उसमें हमें यह देखने लायक बात है, संघर्ष को टालने के लिए हमें इसके लिए विशेष प्रयास करने होंगे। हम जो है वो एज ए टूरिस्ट जब जाते हैं ऐसी जगहों पर तो अपनी गाड़ी से नहीं उतरे, बिना काम की आवाज निकाल के उस जानवर को डिस्टर्ब न करें। एक वन विभाग की जो गाइडलाइन है उसका पालन करें। जो लोग नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के आसपास रहते हैं, अगर उनको इस तरीके की कोई बात आती है तो वो संबंधित वन विभाग को सूचना दे, टाइगर मूवमेंट की सूचना दे। कोई शिकारी टाइप का ऐसा घूम रहा है तो उसको जो है वो साथ न दे, वन विभाग के अंदर उसकी शिकायत करे। अभी हाल ही में एक और खबर आई थी कि जो पुराने टाइम में टाइगर का शिकार जो चलता था 2002 से 2005 के आसपास के टाइम में, वो शिकारी वापस से सक्रिय हुए हैं और वो म्यांमार के रास्ते चाइना को टाइगर के जो पार्ट्स है, उसकी हड्डियां या फिर उसके दांत या उसके मीट की सप्लाई कर रहे हैं, जिससे वहां पर विभिन्न प्रकार की दवाएं और शराब बनाई जाती है। ये बिल्कुल गलत बात है और वन विभाग और विजिलेंस टीम बहुत मुस्तैदी से कार्य कर रही है और उस रैकेट का भी पता लगाया गया है। अब हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करें कि टाइगर का नेचुरल हैबिटेट कैसा है या उसका व्यवहार कैसा होता है।
सामान्यतः टाइगर जो अकेला रहता है उसकी टेरिटरी होती है और उसकी टेरिटरी की साइज 10 से 12 किलोमीटर होती है फीमेल टाइगर में। अगर वो मेल टाइगर है, मजबूत है, तो उसकी टेरिटरी का साइज बड़ा हो सकता है। इतने क्षेत्र में, मतलब टेरिटरी का मतलब इतने क्षेत्र में एक टाइगर अकेला ही रहेगा, वो किसी दूसरे टाइगर को बर्दाश्त नहीं करेगा, या बड़े शिकार करने वाले जानवर लेपर्ड पैंथर को भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। एज ए सिटीजन हमारा उद्देश्य है कि हम हमारी इस खूबसूरत नेशनल एनिमल को बचाएं और इसमें सहयोग करें वन विभाग का। कम से कम अगर टाइगर बचेगा तो वन बचेंगे, और वन बचेगा तो ये पृथ्वी बचेगी, पर्यावरण बचेगा, और पर्यावरण बचेगा तो हमारी पीढ़ियां आराम से अपना जीवन जी पाएंगी। 100वीं, 200वीं, 500वीं पीढ़ी। हम इतने संकीर्ण न बने कि हम अपनी या आने वाली 2-4 पीढ़ियों की सोचें। ये पृथ्वी के ऊपर जीवन अनंत काल से है और अनंत काल तक बना रहे, इसको बनाए रखने के लिए हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है। और इसलिए हमें इतने बहुत ही महत्वपूर्ण जानवर जिसका नाम टाइगर है, और बाय डिफॉल्ट ये हमारा नेशनल एनिमल भी है, तो हम अपने इस राष्ट्रीय गौरव या सम्मान को ऐसे छोटे मोटे एकाध केस के आधार पर इसके प्रति कोई नकारात्मक अवधारणा ना बनाएं और इसके संरक्षण में अपना बहुमूल्य सहयोग करें। अगर आपको इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला कोई महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा है, उसके ऊपर हम बातचीत कर सकते हैं। धन्यवाद।